डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रतापगढ़ को सीएम योगी ने दी 384 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा, राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस सपा को बोलने का हक नहीं। कांग्रेस और सपा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार। चढ़ावा चोरी की शिकायत करने वाले कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया। 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। फतेहपुर जिले में पति के साथ मारपीट और प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला। पत्नी ने पति को रात भर बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा और बिजली का करंट लगाया। पुलिस ने घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी पत्नी हिरासत में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर, जिस पर सबसे पहली खबर है, सीएम योगी ने आज प्रतापगढ़ में 384 करोड़ से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास दो मुद्दे बचे हैं। जो कांग्रेस कहती थी रामकृष्ण हुए ही नहीं, दो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अयोध्या में बाबरी ढांचे का समर्थन करती थी, अब ये वही गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राम मंदिर मुद्दे पर तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वो आज आस्था की बात कर रहे हैं। जो धार्मिक हिंदू विरासत के धर्मस्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल पर खर्च कर देते थे, वो किस आस्था की बात कर रहे हैं। यूपी के लोगों ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के दलदल को देखा है। प्रदेश के नागरिकों, नौजवानों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट पैदा किया था, वो लोग चुनाव नजदीक आता देख फिर से सिर उठाने लगे हैं। आज जो यूपी की प्रगति है, वो इन विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगता। इसको विरासत का सम्मान अच्छा नहीं लगता। किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के आते हैं, कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 3 घंटे लंबी बैठक हुई है, जिसमें महंत नृत्य गोपाल दास, निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास और वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन समेत पूरा कोरम मौजूद रहा। कुछ सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। चढ़ावा चोरी के मामले पर ट्रस्ट ने कहा कि ये 500 साल के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला है, इसलिए ऐसी घटना बेहद पीड़ादायक और शर्मनाक है। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। हरदोई के ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। चढ़ावा चोरी की तहरीर भी कृष्ण मोहन ने दी थी। गोविंद देवगिरी ने कहा कि चंपत राय ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। वे 32 साल से आंदोलन से जुड़े हैं। उनकी गलती सिर्फ करीबियों पर ज्यादा भरोसा करना थी। के परासरन के अनुसार संविधान में इस्तीफा जमा होते ही स्वीकार माना जाता है। ट्रस्ट ने आपात बैठक बुलाई है और जांच जारी है। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। हालांकि दिनेंद्र दास ट्रस्ट के वर्तमान 11
नियमित सदस्यों में शामिल हैं। ट्रस्ट की अगली बैठक में इस्तीफों पर फैसला होना है। बता दें कि 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपता जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। अगली खबर, आप सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने दावा किया है कि उनके पास 12-13 जमीन सौदों से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। आरोप है कि बाजार भाव से कई गुना अधिक कीमत पर जमीन खरीदी गई। संजय सिंह ने कुछ सौदों में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम लिया। मामले को करोड़ों रुपए का कथित जमीन घोटाला बताया गया है। संजय सिंह ने कहा कि सभी दस्तावेज एसआईटी को सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए गए हैं। संजय सिंह ने यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की बजाय नाम बदलने की राजनीति का आरोप लगाया है। एक स्थान है जिसका नाम है चमरौआ। मुझे शर्म है कि आज तक योगी आदित्यनाथ को एक बार भी अकल नहीं आई, होश नहीं आई कि उस जगह का नाम बदल दें। आजादी के 80 साल के बाद उत्तर प्रदेश के एक इलाके का नाम इस प्रकार का है जिसको मैं ले भी नहीं सकता, वहां के लोग लेते हैं मजबूरी में बार बार। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लोग 50% इथेनॉल इस्तेमाल करके गाड़ी चलाएं। देखिए ये बहुत ही शर्मनाक है और बार बार हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उसकी कोई चिंता नहीं है। जांच के लिए जब भी बुलाएंगे जाऊंगा। और एसआईटी ने बुलाया था, 13 दस्तावेज दे के आया। अब ये सारे दस्तावेज जो मेरे पास आए हैं, आज मैं फिर एसआईटी को पत्र लिख रहा हूं। राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं से लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान राम मंदिर चढ़ावे के कथित गबन के मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस घटना से ये सवाल उठता है कि धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में कितनी गंभीरता बरती जा रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं प्रभावित हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि लोग धर्म का नाम ले रहे थे, वो धर्म में कितना उसके नज़्म इंतज़ाम में कमज़ोर थे, उसके ढीलापन जाहिर हो रहा है। और उससे जो देश के करोड़ों लोगों की जो आस्था को चोट पहुंची है, जो अपने गाढ़े पसीने और कमाई का पैसा उन्होंने वहाँ वो किया और वो वहाँ से पता चला कि वो वहाँ से खुर्द-बुर्द हो गया, तो इससे जो है वो देश के लोगों को बहुत उनके जज्बात आहत हुए हैं। आरडीए हमने पता निकाला है, आरडीए उस वक्त तक यूनिवर्सिटी तक था भी नहीं, उसके बाद में आया। जब उस ज़माने में जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो मकामी जो ब्लॉक थे उनसे परमिशन ली गई थी, जहाँ तक हमें मालूम है। लेकिन बहरहाल हम ये अपील करते हैं आपके ज़रिए से कि यूनिवर्सिटी को किसी तरह से भी कोई नुकसान न पहुँचाया जाए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मसूद अहमद समेत कांग्रेस और आरएलडी के कई कार्यकर्ताओं ने अपने समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने सभी को सदस्यता दिलाई है। इस अवसर पर आसपा प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने डॉक्टर मसूद का स्वागत करते हुए उन्हें मान्यवर कांशीराम का पुराना सहयोगी बताया।
चंद्रशेखर ने कहा कि डॉक्टर मसूद पिछले 1.5 साल से बहुजन मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे और अब उनके अनुभवों का लाभ पार्टी को मिलेगा। उन्होंने बताया कि दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर और महिलाएं एकजुट होकर ही हक की लड़ाई जीत सकते हैं और नफरत की सियासत को खत्म कर असली भाईचारे बना सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना चुनाव की तर्ज पर आगामी चुनाव में भी सभी बड़े दलों को पीछे छोड़ने का संकल्प जताया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी, मुख्य आरक्षी की गृह जनपद में तैनाती और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का भी वादा किया है। अगली खबर, पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री अपना बयान दर्ज कराने के लिए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने पहले से सुनवाई का समय लिया था। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दिया था और वो आज भी अपने निर्णय पर पूरी तरह कायम है। उन्होंने कहा यदि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है तो वो न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अलंकार अग्निहोत्री राम मंदिर से जुड़े कथित अनियमितताओं के संबंध में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि मंदिर में चढ़ावे और धनराशि के मामले में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। उनका कहना था कि अब तक केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच होनी चाहिए। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वो अब सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है और आगे समाज सेवा के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने राम के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन भी किया है। कमिश्नर कार्यालय पहुंचने के दौरान उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज हम जो है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को जो इस्तीफा दिया था यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में, आज जो उसके बाद जो है शासन ने इस्तीफा देने के उपरांत सस्पेंड करने का एक कार्रवाई की थी। उसमें 3 से 4 बिंदु थे जिसपे कि जो आरोप पत्र दिए थे उसका जवाब दे दिया गया था बहुत पहले। आज एक फॉर्मेलिटी होती है कि एक व्यक्तिगत रूप से एक बार जो है अपने जो भी जांच अधिकारी होते हैं उनके समक्ष उपस्थित रहना होता है। तो आज उसी सुबह से उपस्थित थे, आपने बताया कि आपको कुछ कहना है। मुझे कहा मैंने जो भी आरोप पत्र है उसमें अपना जो जवाब दे दिया है और मेरा जल्दी से जल्दी इस्तीफा स्वीकार करने का कष्ट है। इस समय हमारे पूरे प्रदेश में है, इस समय करीब 18 से 19% वोट बैंक जो है हमारे जो अपना इंटरनल सर्वे है वो हमारे साथ में है। और जो भी है आगे आप देखेंगे, हम लोग आगे ऐसे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़ते हुए 2027 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आपकी अपनी पार्टी। योगी सरकार प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने का दावा कर रही है, लेकिन कानपुर के कल्याणपुर शिवली मार्ग की तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े करती हैं। कानपुर देहात सीमा से पहले सड़क पर बने गहरे गड्ढे और बारिश के बाद जलभराव राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। सड़क पर जगह जगह बने गहरे गड्ढे हर गुजरने वाले वाहन चालक के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कानपुर से शिवली को जोड़ने वाला ये प्रमुख मार्ग रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही का रास्ता है। स्कूल बसों, निजी वाहनों, दोपहिया और भारी वाहनों का लगातार आवागमन इस मार्ग पर रहता है। इसके बावजूद सड़क की बदहाल स्थिति लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। इसलिए बहनों और भाइयों, पर अगर पानी भरता है इन सड़कों पर तो कोई भी राहगीर हताहत हो सकता है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? कुछ राहगीर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। तिवारी जी, ये जो सड़क पे गड्ढे हैं लगभग 500 मीटर के आसपास का दायरा है, तो कितने समय से ये गड्ढे बने हुए हैं? इसी तरह ये गड्ढे लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है और यहाँ पे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी 15 दिन पहले एक बच्चा आ रहा था बुलेट से, इन गड्ढों के कारण आगे और बड़े बड़े गड्ढे हैं जी। वहाँ पे बुलेट से आ रहा था, इस गड्ढे में पलटा, बेचारा कम से कम 20 मीटर खिसकता हुआ चला गया। उसके काफी कमरे होते थे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो सड़क है ये मौत को दावत दे रही है और आने वाले जो राहगीर है वो लगातार हताहत हो। जी, ये जो सड़क है लगभग कितने लंबे समय से इस तरह की पड़ी हुई है? भैया इसको हो गए 14 महीने हो गए और इसकी मतलब कोई इसमें ना ठीक गर्मी है ना कुछ है और हादसे भी होते हैं। एक अभी लेखपाल का एक्सीडेंट हुआ इसी रोड पे हुआ है। देखा कि जो राहगीर हैं उनकी मांग है कि इस सड़क की मरम्मतीकरण
जरूरी है, मरम्मतीकरण होना चाहिए, नहीं तो मानसून आ चुका है और जिस वक्त इन गड्ढों में पानी भरेगा तो आने वाले राहगीरों को ये मालूम नहीं होगा कि यहाँ पर गड्ढों की जो गहराई है वो कितनी है और किसी भी व्यक्ति की जान माल को खतरा हो सकता है। बात की जाए अगर इस मार्ग की, तो ये मार्ग जो है 2 लोगों की जिम्मेदारी में आता है। अगर बात की जाए इस तरफ की तो ये मैं सहयोगी कहूंगा, ये बोर्ड दिखाएं, ये जो बोर्ड है यहाँ से कानपुर देहात की सीमा जो है प्रारंभ होती है। ये जो विधानसभा है वो बिठूर विधानसभा का क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत आप ये बड़े बड़े गड्ढे देख सकते हैं, जिसके विधायक जो हैं वो अभिजीत सिंह सांगा है, जिन्होंने बिठूर में तो बहुत अच्छा विकास किया है, लेकिन अभी भी विकास की कमी कहीं न कहीं धरातल पर नजर आ रही है, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले समय में जिस तरीके से राहगीरों ने बताया कि लगातार यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, आगे कोई और बड़ा हादसा ना हो, किसी को अपनी जान से हाथ धोना ना पड़े, इसके लिए मौजूदा जिम्मेदारों जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना जरूरी है। कैमरा पर्सन गौरव निगम के साथ कुणाल सिंह, एपीएन न्यूज, कानपुर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। निर्माणाधीन पुलिया में एक सफारी कार अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर किया गया है। हादसा गुरसराय थाना क्षेत्र के आस्था गांव के पास हुआ है, जहां निर्माणाधीन पुलिया में एक सफारी कार अनियंत्रित होकर गिर गई है। सूचना मिलते ही यूपी 112 पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उप निरीक्षक रामकेश, कांस्टेबल अतुल कुमार और चालक विवेक तिवारी ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस के जरिए सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए झांसी उन्हें रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान चालक चंद्रेश कुमार, राम नरेश, कौशल प्रजापति और संतोष कुमार के रूप में हुई है। सभी ककरवई क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, फतेहपुर जिले में पति के साथ मारपीट और प्रताड़ना का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी ने पति को रात भर बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा और बिजली का करंट भी लगाया। पुलिस ने घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया है और आरोपी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। मामला फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र के परसदेवपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पुलिस को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल संजीव तिवारी को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर उसे रेफर किया है। अस्पताल में संजीव तिवारी ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी ने उन्हें चारपाई में बंधक बनाकर और उनके साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोप है कि पत्नी ने बिजली के तार से उन्हें करंट भी लगाया। घायल की हालत में सुधार होने के बाद उसके भाई ने आरोपी पत्नी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। औंग अंतर्गत गांव परसदेपुर में एक आज सुबह घटना हुई थी, जिसमें 112 को सूचना मिलती है कि एक मजरूब है संजीव तिवारी, जिनके द्वारा ये सूचना दी जाती है कि उनकी पत्नी ने कल रात को उनको बांधकर बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करी है और उनके द्वारा यह तक बोला जाता है कि उनकी पत्नी ने उनको बिजली के तार छुआ के करंट भी लगाया है। इस सूचना पर तुरंत वहां पर पुलिस पहुंचती है। उनके परिजनों ने बताया कि तार से बांध करके करंट लगा करके और सिर पे कई बार गंभीर चोट मार करके इनको जो है घायल किया गया है। दरवाजा खोला तो किसी ने इनके सर पे डंडे से वार किया। जब घर के अंदर धीमे से गया तो चारपाई पे लेटे तो चारपाई पे इनकी बीबी ने इनको बांध दिया। बांधने के बाद इनको फिर एक डंडे से मारा लोहे के राड से। उसके बाद इनके पैर पे करंट लगाया गया। अगली खबर, यूपी के कौशाम्बी जिले में एक युवक की आत्महत्या के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतक के पिता ने थाना काड़ाधाम में दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि क्षेत्रीय दरोगा ने समझौते के नाम पर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और पैसे न देने पर जेल भेजने की धमकी दी। आरोप है कि इसी मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। थाना क्षेत्र कड़ाधाम में लगभग 7:30 बजे के आसपास डायल 112 के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल होकर रोड के किनारे पड़े हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा पीआरवी के द्वारा मौके पर पहुंचा गया तो ये पाया गया कि जो घायल व्यक्ति हैं उनकी पहचान संदीप यादव पुत्र मान सिंह
निवासी ग्राम लेदरी, थाना क्षेत्र कड़ाधाम के रूप में है तथा इनके परिजनों द्वारा इनको नजदीकी CHC कड़ाधाम ले जाया गया है। इसके उपरांत इनको मंझनपुर के लिए रेफर किया गया था, परंतु मंझनपुर पहुंचते वक्त इनकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में पुलिस द्वारा पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई गई तथा मृतक संदीप के पिता मान सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कड़ाधाम पर एक्सीडेंट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर मैनपुरी जनपद के थाना एलाव क्षेत्र के गांव नगला अनी में 2 दिन पूर्व खंबे पर बिजली केबल डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें से दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले थे। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गांव निवासी जितेंद्र सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, जबकि दूसरे घायल पक्ष ने थाना पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया था। पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार भी लगाई थी। पीड़ित पक्ष के भी कई लोग घायल हुए थे, जिनका जिला अस्पताल में उपचार भी हुआ। वहीं गंभीर घायल विकास को उपचार के लिए सैफई रेफर कर दिया गया, जिसके उपचार के दौरान शाम को मृत्यु हो गई। कार्रवाई न होने से उक्त मामले में पीड़ित पक्ष ने उग्र होकर किशनी मैनपुरी मार्ग पर सुगांव के निकट सड़क पर हंगामा किया। डालने के ऊपर विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद जब हमारे घर परिवार के लोगों ने मना किया कि कटिया मत डालो, तो इन लोगों ने जबरदस्ती घर जाकर उन्होंने लाठी डंडों से मारपीट की और घर में से निकाल कर घर की वो हालत कर दी है कि घर में रहने लायक नहीं रखा। ठाकुर हैं धम्पू, बबलू, लड्डू गोपाल, सुरेश। थाने में शिकायत की, थाने में जो मनीष त्यागी जी हैं उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं ली। अब अवनीश त्यागी जी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। उन्होंने बोला कि तुम झूठी बात कह रहे हो, झूठी बफुआ है, अपना तुम ले जाओ, इलाज कराओ जाकर। थाना एलाऊ के नगला अनी गांव में 3 जुलाई को 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया था, जिसका थाना पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए घायलों को उपचार हेतु भेजकर विधिक कार्रवाई की गई थी। इसके बाद 5 जुलाई को फिर से दोनों पक्षों में झगड़े की सूचना मिली थी, जिस पर दूसरे पक्ष पर भी अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।